इजराइल पर हमास के हमले के लगभग 3 सप्ताह पूरे हो चुके हैं। इजराइल ने अभी तक अपने लोगों से किए गए वादे पूरे नहीं कर सका है। इजराइल पर हुए हमले के बाद इजराइल ने कहा था कि हमास और गाजा पट्टी को इसका परिणाम भुगतना होगा, लेकिन जमीनी लड़ाई की शुरुआत अभी तक नहीं कर सका है। इस हमले के तुरंत बाद इजराइल ने अपने 3.5 लाख से अधिक रिजर्व सैनिकों को जंग के लिए अपने देश बुला लिया था। रिजर्व सैनिक वो होते हैं जिन्हें सेना की ट्रेनिंग देकर छोड़ दिया जाता है। इजरायली लोग और खासकर विशेष रूप से वहां के कट्टरपंथी गुट बड़े पैमाने पर हमला को पूरी तरह खत्म करने की मांग कर रहे हैं। पहले चर्चा थी कि इजराइल जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है। 10 से 15 दिनों के अंदर इजराइल जमीनी हमला कर सकता है, लेकिन 3 हफ्ते बाद भी ऐसी कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। अब सवाल ये है कि आखिर क्यों इजराइल हमास पर जमीनी हमला नहीं कर रहा है? क्या इजराइल जमीनी हमले के लिए अभी तैयार नहीं है? क्या अमेरिका जमीनी हमले में रुकावट बन रहा है, या फिर इजराइल कुछ और ही प्लान कर रहा है? तो आइए जानते हैं इन्हीं सभी सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में। हमास को कमजोर करना चाहता है इजराइल। दरअसल हमास द्वारा इजराइल पर किए गए रॉकेट हमले में इजराइल के सैनिक ज्यादा संख्या में घायल हुए हैं। इजराइल ने सेना की कई टुकड़ियां गाजा पट्टी में घुसने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रही। वजह है हमास के लड़ाकों की गुरिल्ला टेक्निक, जो कि बेहद खतरनाक है। हमास के लड़ाके इस तकनीक के माध्यम से किसी भी सेना को हराने की क्षमता रखते हैं। पिछले दिनों इजराइल सेना की एक टुकड़ी गाजा में घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसमें असफल रही थी। इसमें एक इजरायली सैनिक भी मारा गया था। इसके बाद से इजराइल ने हवाई हमले तेज कर दिए। अब इजराइल गाजा पट्टी में अपने किसी भी सैनिक को भेजने से पहले हमास के सुरंग नेटवर्क को खत्म करना चाहता है, ताकि वह हमास के लड़ाकों को आसानी से खत्म कर सके। यही वजह है कि 22 से 23 अक्टूबर के बीच इजराइल ने हवाई हमले तेज कर दिए थे। इस दौरान करीब 400 से ज़्यादा फिलिस्तीनी लोग मारे गए थे। मिडिल ईस्ट के देशों का दबाव। गाजा पट्टी पर इजराइल के हमले से अधिकांश अरब देश इजराइल के खिलाफ हो गए हैं। खासकर ईरान, जो अभी तक पर्दे के पीछे रहकर इजराइल का विरोध कर रहा था, अब वह इजराइल के खिलाफ खुलकर बोलने लगा है। ईरान ने कहा है कि यदि इजरायली सैनिक द्वारा गाजा पर किसी भी तरह की जमीनी आक्रमण किया जाता है और हवाई हमले कम नहीं किए जाते हैं, तो इजराइल को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ऐसे में मिडिल ईस्ट के देशों के एकजुटता का डर भी इजराइल को है। यदि मिडिल ईस्ट एकजुट होता है तो इजराइल के लिए खतरनाक हो सकता है। हालांकि अमेरिका ने इजराइल के पड़ोसी देशों को तनाव का फायदा न उठाने की चेतावनी भी दी है, लेकिन इसका कोई फायदा होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि लेबनान स्थित हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में अपने हमले तेज कर दिए हैं। ऐसे में गाजा पट्टी में सीधे तौर पर दाखिल होने का अर्थ है कि हिजबुल्लाह और आक्रामक हो सकता है। उस तरह की सूरत में इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ भी ताल ठोक देगा। ऐसे में इजराइल चौतरफा हमले से घिर सकता है। दुनिया भर में हो सकता है जमीनी हमले का विरोध। गाजा पट्टी में पिछले दिनों अस्पताल पर हुए हमले ने फिलिस्तीनी लोगों के प्रति एक सिंपैथी पैदा कर दी है। तो वहीं इजराइल ने उत्तरी गाजा में रह रहे 11 लाख लोगों को 24 घंटे में वहां से निकल जाने के निर्देश दिए थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से उसे समय सीमा पर पुनः विचार करना पड़ा। कई वैश्विक संगठन तो इजराइल के इस कदम को मानवता के खिलाफ अपराध बता रहे हैं। गाजा पट्टी पर जारी लगातार हमले से कई देश और खासकर मिडिल ईस्ट के देश इजराइल के इस तरह के हमले और मानवीय सहायता पर रोक को लेकर विरोध कर रहे हैं। ऐसे में यदि जमीनी हमला इजराइल करता है तो दुनिया भर में उसे भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में उसे एक डिप्लोमेटिक रणनीति की जरूरत है, जिसकी तलाश इजराइल कर रहा है। इसमें अमेरिका का क्या रोल है? मीडिया खबरों के अनुसार अमेरिका के कहने पर इजराइल ने अभी गाजा में जमीनी सैन्य अभियान शुरू न करने का फैसला लिया है। हमले को टालने के पीछे अमेरिकी सैनिकों की रक्षा के लिए क्षेत्र में मिसाइल एयर डिफेंस मजबूत कर सके। अमेरिका अपने सैनिक बलों को मिसाइल और रॉकेट से बचाने के लिए क्षेत्र में 1 दर्जन एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने जा रहा है। इराक, जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरब, सीरिया और संयुक्त अरब अमीरात में तैनात अमेरिकी सैनिकों के लिए डिफेंस सिस्टम तैनात किया जाएगा, ताकि किसी भी तरह से अमेरिकी सैनिकों को कोई नुकसान न हो। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों का मानना है कि हमास के कब्जे वाली गाजा पट्टी पर आक्रमण शुरू होने के बाद उनकी सेना को आतंकी संगठन निशाना बना सकते हैं। ऐसे में बिना वायु रक्षा बंधकों को छुड़ाने के लिए भी एक और कोशिश करना चाहता है। हालांकि 2 बंदियों को हमास ने रिहा किया है, लेकिन इसके बावजूद इजराइल जंग से पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा है और हमास से वह कोई भी समझौता अब नहीं करना चाहता है। इजरायली नागरिकों का विरोध। इन तीनों वजहों के बाद जिस तरह से अमेरिका में इजरायली नागरिकों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ विरोध किया है, वो भी एक बड़ी वजह है। दुश्मन मुल्क के खिलाफ लड़ाई लड़ना अलग बात है, लेकिन अगर अपने ही लोग खिलाफ होने लगेंगे तो घरेलू राजनीति में बेंजामिन नेतन्याहू को कई सवालों का जवाब देने होंगे।
जानकार कहते हैं कि वैसे यह वजह गौर करने वाली है, क्योंकि इजराइल के सभी दलों का स्पष्ट मत रहा है कि अगर कोई तीसरा देश आंख दिखाता है तो उसके साथ कड़ाई से निपटना जरूरी है। लेकिन इजराइल में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फिलिस्तीन के लोगों पर हमले का विरोध कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि यदि इजराइल जमीनी हमला करता है तो बड़ी संख्या में बच्चे, औरतें और मासूम लोग मारे जा सकते हैं, जिससे इजराइल में भी गृह युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है। तो ये थी इजराइल हमास जंग से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।